ऑल राइट, सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड और आज का ये सेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्पीड बैच के स्टूडेंट्स हैं, सभी का ये डाउट सेशन है. एवरीवन विल गेट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, सो मेक योर क्वेश्चन क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. बहुत ज्यादा बैक स्टोरी ना बताए, बहुत ज्यादा आगे का पीछे का मत बताओ. जो भी डाउट है, सर ये डाउट है, सर स्पीड नहीं आ रही है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, आउटलाइन में प्रॉब्लम, जो भी चीजें हैं आप अपना बताइएगा. एंड जिसको सॉफ्टवेयर के बारे में भी कुछ अगर डाउट है तो डेफिनेटली दे कैन आल्सो आस्क दैट डाउट. ठीक है, कोई भी शर्म नहीं करनी है कि मतलब कैसा लगेगा क्या. यू कैन डेफिनेटली आस्क, गो अहेड एंड आस्क. ठीक है, क्योंकि महीने में एक बार ये सेशन होने वाला है. सो मेक श्योर कि आप सबसे बेस्ट तरीके से अपने टाइम का यूज करें. ठीक है, फटाफट से आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं टू द पॉइंट आंसर करूंगा. चैट बॉक्स में आपको क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे आज, क्योंकि चैट बॉक्स में कैसा है, कौन कितने बार बोल रहा है, मैं वेट करूंगा फिर मैं रिस्पॉन्स लूंगा, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा चला रहता है. बेटर आई विल कॉल आउट योर नेम. ठीक है, ए से हम स्टार्ट करेंगे, ए से लेके जो भी स्टूडेंट्स आज आए हैं सबको मौका दिया जाएगा. ठीक है, तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अगर डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो यू कैन जस्ट से नो डाउट एंड हम नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाएंगे. सेशन चलने वाला है अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स. ठीक है, लेट अस बिगिन. ठीक है, आई होप एवरीवन इज रेडी. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहला है आंचल, ए फॉर आंचल. गो अहेड आंचल, यू कैन आस्क योर डाउट. ठीक है, गुड इवनिंग सर. यस, गुड इवनिंग आंचल, बोलिए. सर एक्चुअली में सीआरपीएफ का 19 दिसंबर को है ना एग्जाम, हम्म. तो उसके लिए सर टाइपिंग फॉन्ट और साइज जो होते हैं ना फॉन्ट्स के, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था. ओके, बस यही डाउट है आपका? हाँ यही है, और बाकी वो मतलब कि कोई जैसे मार्जिन वगैरह कुछ रखना होता है पेज पे या कुछ, ये सब क्वेश्चंस थे बस. ओके, ठीक है, तो माइक म्यूट कर लीजिए आप. हाँ, सो सबसे पहली बात तो आपने जो पूछा सीआरपीएफ का आपका एग्जाम है, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन उसका मैं पहले आंसर करूंगा कि आपका जो मार्जिन आपने पूछा. ठीक है, तो मार्जिन देखिए ये आपका इस तरह से शॉर्ट हैंड का ये रहता है. ठीक है, यहाँ पर आपने बीच में अगर लाइन बना जाए, जैसे भी आप लिखते हो, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे साइड साइड में लिखते हो तो इसी को फॉलो करना है. अगर आप पूरा बिना मार्जिन के, ठीक है, ये देख लिए, ये इतना ही मार्जिन बनाओ, कुछ नहीं करना. ठीक है, सिंपल पेज है, जबकि शॉर्ट हैंड नोटपैड ऐसा आपको दिया जाएगा. बीच में आप करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो प्लेन जैसे ऐसा प्लेन आ जाएगा आपका. ठीक है, इस तरह से आप प्लेन लिख सकते हो, कोई भी आपका शॉर्ट हैंड कॉपी चेक नहीं करने वाला है. ऑल राइट, एंड इसके बाद में जो इंग्लिश का आपने फॉन्ट पूछा, इंग्लिश में कोई फॉन्ट का आपको टेंशन नहीं लेना है. वहां पे नॉर्मल एरियल फॉन्ट यूजुअली रहता है, एरियल होता है या फिर जो भी नॉर्मल कैलिबरी फॉन्ट होता है, तो आपको फॉन्ट का टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, इंग्लिश वालों को कोई टेंशन नहीं, हिंदी वालों को टेंशन रहता है, उनके लिए भी मंगल फॉन्ट यूज किया जाता है. ठीक है, जो मंगल फॉन्ट है वो हिंदी वालों को, बट ऑल्दो हमारे पास कोई है नहीं हिंदी वाले, बट हाँ वीडियोस जो भी देख रहे हैं और लेटर ऑन यूट्यूब पे, उन लोग क्लियर कट समझ ले. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पर्सन हु इज अर्ना वमित, आई थिंक अमित है ये, अमित. ठीक है, यू कैन अनम्यूट योर माइक. तिवारी जी. हाँ, गुड इवनिंग भैया. गुड इवनिंग. भैया मेरा क्वेश्चन था कि मतलब जैसे मेरा ना 75 to 80 जा रहा है एक्यूरेसी, तो मतलब 10 दिन टाइम है, तो कैसे मतलब क्या डेली मतलब कैसे इम्प्रूव करूं? ओके, 75 to 80, एक ही डाउट है आपका? और भैया मतलब और एक हाई कोर्ट वाला भी एग्जाम है, तो उसमें हाँ मतलब हाई कोर्ट वाला भी वही है भैया. ओके, ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो 75 to 80 स्कोर आ रहा है आपका. तो आपको अभी फिलहाल ये करना है कि आप मैटर्स कितने बार रिपीट करते हैं. एक बार एक मैटर को लिखने के बाद में आपने मिस्टेक चेक कर ली, ठीक है, उसके बाद में आपने मैटर दोबारा कितनी बार लिखा, बताइए. भैया 2 बार 3 बार आप मैटर्स को रिपीट करो. तो जब आपने फर्स्ट टाइम लिखा था तो आपका क्या स्कोर उस टाइम भी 75-80% ही होता है? फर्स्ट टाइम लिखने पे क्या होता है स्कोर आपका? नहीं भैया, फर्स्ट में वो कम था, मतलब 55-60 करीब में था ऐसे. ठीक है, तो ये देखिए ये एक प्रोसेस है शॉर्ट हैंड का. अब आपको आपके पास में 10 दिन है, तो आपको सबसे ज्यादा ये फोकस करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर्स करने हैं. अभी हो सकता है आपने आई थिंक एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया आपको क्लास में आए. ठीक है, जब आप स्टार्ट करते थे स्टार्टिंग में 55-60 स्कोर था, आपने रिपीट करते करते उसको 75 to 80 पर लेकर आए. ठीक है, बाकी लोग भी ध्यान से सुनते रहिए. ठीक है, इनका जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपको ही फॉलो करना है. 55 to 60 स्कोर से लेकर 75 to 80 पर ये लेकर जा रहे हैं. तो यही सेम प्रोसेस आपको लगातार करते रहना पड़ेगा. देखिए 3 से 4 बार काफी सफिशिएंट होता है. अगर आप इतने बार जितना बोल रहे इतना आप कर रहे हैं, सो दैट इज वेल एंड गुड. ठीक है, 4-5-6 बार ले जाकर एक मैटर को बहुत ज्यादा, अभी क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है इसलिए मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा फायदा नहीं है अभी इस टाइम पे. अगर आपके एग्जाम को 1 महीना होता तो मैं बोलता एक मैटर को 5 बार करो.
बट अभी आप 3-4 बार करो सफिशिएंट। आपको अब डिफरेंट मैटर्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे पूरा हफ्ता चल रहा है, पूरे हफ्ते के मैटर्स आपको सैटरडे को भी रिपीट करना होता है। मतलब जैसे आपने एक मैटर में लेट से 80% आपका स्कोर आ गया 3 बार रिपीट करने के बाद, ठीक है। अब अगला दिन आ गया, अगले दिन आपने दोबारा डिक्टेशन लिया, दोबारा क्लास में वही सेम चीज रिपीट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करते करते सैटरडे तक आपने रिपीट किया। अब संडे को दोबारा आपको मंडे वाला मैटर लेना है। अब कोशिश करनी है कि 85% से भी ऊपर आपका स्कोर जाए उसमें पहली बार में, और वो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वो मैटर देखा हुआ लिखा हुआ है। तो इस तरह से संडे का दिन आपका एक्सट्रीम प्रैक्टिस वाला दिन रहता है। तो अभी जो 10 दिन है इसमें आपको ये साइकिल दोबारा मिलेगा। तो संडे के दिन पूरे मैटर्स को रिपीट करना है। आपका 7 से 8 घंटे जाएंगे, आई नो, बट बच्चे 10-12 घंटे 14 घंटे भी दे रहे हैं पढ़ाई के लिए। एंड इफ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, अभी मैं सीआरपीएफ का वर्क प्रोफाइल वगैरह देख रहा था, बिकॉज पर्सनली मेरे कोई कॉन्टैक्ट में सीआरपीएफ में नहीं है, ठीक है, बट इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरा रेलवे में कौन कॉन्टैक्ट था, कोई नहीं था कॉन्टैक्ट, बट रेलवे में जॉब कर रहा हूँ ना मैं, तो कॉन्टैक्ट का और वो जो अंदर वाली बात रहती है ये सब इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो नॉर्मली चीजें रहती है, अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये प्रोसेस लगातार फॉलो जब आप करोगे तभी आपको स्पीड आएगी, तभी आपको एक्यूरेसी बढ़ेगी, तभी आपका स्कोर भी इंप्रूव होने वाला है। तो रिपीटेशन इज द की। पूरे हफ्ते के मैटर्स रिपीट करो क्योंकि वर्ड्स दोबारा 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 आने वाले हैं, ठीक है। और चलिए, भैया मतलब भैया हाँ पेंसिल बेटर रहेगा या पेन? हाँ, ये एक डाउट है, सभी लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखो, आपको सबसे बेटर तो होता है एग्जाम लिखने के लिए पेंसिल। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, प्रोसेस क्या है एग्जाम का। डिक्टेशन बोला गया, आपने डिक्टेशन लिखा, आपको 10 मिनट का टाइम देता है, ठीक है। 10 मिनट आपको एग्जैक्टली मिलता है, एग्जैक्टली 10 मिनट आपके ट्रांसक्रिप्शन टाइम के अलावा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका 50 मिनट्स है, 50 मिनट 55 मिनट जो भी आपका टाइम है, टाइम को कम ही लेके चलो तो ही बढ़िया है। हम तो यहाँ पे 45 मिनट से लेके 40 मिनट से आपको देते हैं, ठीक है। सो 55 मिनट्स आपको मिलता है, इसके अलावा 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो अगर पेंसिल लिखा है, जैसे अगर आप में आ गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आपने BAD कर दिया उसको, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, या फिर जो भी आपने यूज किया आप इनिशियल्स, तो उसको आप इरेज करके आप शॉर्ट हैंड में बाद में लिख सकते हो, तो ये आपको काम आता है। और एक और प्रो टिप अगर मैं आपको दूं तो आपको दोनों से लिखने आना चाहिए, पेन से भी और पेंसिल से भी। कई बार ऐसा होता है क्योंकि देखो अब वो डिफेंस वाले हैं, आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि मुझे करने दो मुझे करने दो। देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। गुस्सा आ गया उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, बोले आप साइड में बैठो, आप हमारी बात नहीं मान रहे, बिकॉज वो कोई एग्जाम टेकिंग अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, वो लोग खुद ही एग्जाम ले रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप वहां पे उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो आपको पेन और पेंसिल दोनों से लिखने आना चाहिए कि हाँ, अब वो कैसे करे सर, हम दोनों से कैसे प्रैक्टिस करें, बीच में कभी कभी पेंसिल से लिख लो। और बेस्ट ये रहेगा कि पेंसिल लिखा करो, और एग्जाम जब आ रहा है तो एग्जाम के 10 दिन पहले पेंसिल से भी रोज एक एक दो मैटर लिखा करो, ठीक है। और वो भी कौन सी, यही वाली स्टेनो पेंसिल ही यूज करना है आपको, जो स्टेनो पेंसिल होती है इसी को यूज करो तो बेहतर है। दोनों तरफ शार्प कर लिया करो, ठीक है, ताकि एग्जाम में एक तरफ से पॉइंट से जब आप लिख रहे हो ये ब्लंट होने लगे, तुरंत इमीडिएटली आप दूसरे पॉइंट में स्विच कर दो, ठीक है। पेंसिल लेना, फिर अगर गिर गई छूट गई हाथ से तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। और पॉकेट वाला ये पहन के जाओ, ठीक है। लड़कियों का तो आई डोंट नो क्या ड्रेस कोड होता है, नॉर्मली वो लोग जो पहनती है, बट लड़कों को मैं बता रहा हूँ कि पॉकेट वाला जो शर्ट रहता है वो पहनो और यहीं पर डाला करो, ठीक है। क्योंकि या तो फिर ऐसे कहीं रखो जहां से आपको पता है कि हाथ आपका इजीली जाके आप पेंसिल तुरंत उठा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में पेंसिल से लिखो तो बेस्ट है, नहीं तो पेन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखा दूं मेरी ऑल टाइम फेवरेट पेन कहाँ गई। अच्छा, आज पेन स्टैंड में नहीं है, मेरे बैग में रखी हुई है। मैंने क्या किया था कि एसएससी एग्जाम में जो पेन ये लोग यूज करते थे ना, उसका पूरा मैंने बॉक्स खरीद लिया, ठीक है। बहुत सारे बॉक्सेस पेन्स के खरीद लिए और वही बॉक्सेस में यूज, उसी में से एक एक पेन में यूज करता था। अब रेलवे के एग्जाम में क्या हुआ था, एक सेकंड, फोकस कहाँ चला जाता है, एक सेकंड, हाँ। सो रेलवे के एग्जाम में क्या हुआ कि वो लोग ने बोला कि पेन आपको खुद को ले जाना अलाउड नहीं है। तो क्या यहाँ वहां से थोड़ा बहुत पेन वेन यहाँ वहां रख के हम लोग ले गए, उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट ऐसी चेकिंग की नहीं पेन के लिए, ठीक है। मैंने अपनी पेन से ही लिखा और बाद में वहां जाके पता चला वो लोग भी वही सेम पेन ही दे रहे थे लिखने के लिए शॉर्ट हैंड। सो बात ये कि पेन में बड़ा डाइसी मैटर रहता है कि आपको अपनी पेन मिली नहीं मिली, आप पेन ले गए, कुछ ये हो गया वो हो गया, तो इसीलिए आपको पेंसिल से भी एग्जाम में लिखने आना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपांशु। दीपांशु कौन है, हु इज दीपांशु? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नो डाउट। नो डाउट। आप हमारे स्पीड बैच के स्टूडेंट हैं? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट इज मोनाली, ठीक है। मोनाली बोलिए। मोनाली निकुले, यू कैन अनम्यूट हेलो योर। सर। यस, हेलो, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए कुछ। एक सेकेंड।
ओके ओके, क्लियर है वैसे साउंड, आप बात कर सकते हैं। हेलो सर। इसके बाद में प्रिया कुमारी रेडी रहे, ठीक है, बोलिए। हाँ मोनाली जी बोलिए। सर मुझे ये डाउट था कि अगर हम कीबोर्ड में बैक स्पेस यूज करते हैं तो वो मिस्टेक में काउंट होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बैक स्पेस आप आजादी से यूज कर सकते हो, जितना यूज करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि बैक स्पेस का यूजेज अवॉइड करो, ठीक है। अवॉइड इसीलिए करना है तो आपकी स्पीड बढ़ती है। अगर कॉन्स्टेंटली 4 वर्ड लिख रहे हो, 2 बार बैक स्पेस मारो तो आपकी स्पीड 2 वर्ड परमिट हो गई, ठीक है, 4 वर्ड परमिट नहीं हो गई, क्योंकि बैक स्पेस भी आपने यूज किया है। तो वो एक एक्स्ट्रा मैं आपको एडवाइस देता हूँ। बट अभी एग्जाम के एंड में आप टेंशन ना लो, ठीक है, इतना आपका एग्जाम सर पे है, तो बैक स्पेस में ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। जैसे आप यूज करते हो वही वैसे ही करते रहो। एक बार जब एग्जाम खत्म हो जाएगा 22 तारीख को, आई थिंक लास्ट डेट 22 23 को भी है किसी का एग्जाम, तो मेरी जब 19 है। हाँ, तो जब मतलब पूरा आपका एग्जाम का ये सब शेड्यूल खत्म हो जाएगा, तभी भी कई सारे स्टूडेंट्स की वैलिडिटी रहने वाली बैच की। उसके बाद में हम आपको और प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि अब और परफेक्शन जो लेवल होता है वहां पे ले जाएंगे, तो वहां पे आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी कोई इशू नहीं है, एग्जाम में भी बैक स्पेस अलाउड रहेगा, आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई उसकी डिप्रेशन नहीं काउंट होगी। और की डिप्रेशन का टेंशन भी मत लेना, ठीक है। अगर किसी को है कि कितना की डिप्रेशन होता है, मतलब 5 की डिप्रेशन, मतलब एक वर्ड, और ये सब टेंशन ही छोड़ दो, ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। सिंपल एक ही चीज याद रखनी है, एक्यूरेसी। जितना ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी रख पाओ उतना वही, दैट इज ऑल विच विल मैटर, ठीक है। हाँ एक सर, ही डाउट और एक डाउट। नहीं, और मेरी स्पीड 75, कभी कभी 80 हो जाता है, लेकिन हार्ड वर्ड्स नहीं हो पाते, तो अभी 19 तक होगा या नहीं? ओके। कल और फर्स्ट टाइम टाइपिंग की थी मैंने, मैं कल ही ज्वाइन किया था बैच, तो 46% आए थे मेरे। ओके, कल 46%। फर्स्ट टाइम। हाँ देखिए सॉफ्टवेयर, इतना ही डाउट है आपको, कुछ और भी डाउट है? सर, इतना ही है बस। ओके ओके, ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो सॉफ्टवेयर इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट, ठीक है। सो दोज पीपल हु आर स्कोरिंग मोर देन 95%, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे, चाहे 4 बार 5 बार 10 बार मैटर भी टाइप करने के बाद भी अगर आपको 95% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, सो यू कैन से कि एग्जाम आपका 100 हर बार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आ गया 95%, फिर 4 दिन आप 60-70% पे, तो नहीं, कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंटली जब आपका आ रहा है तब ही यू कैन से कि भाई मैटर, मतलब बहुत अच्छा डिक्टेशन आप लिख रहे हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्ट्रिक्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें कॉमा का फुल मिस्टेक है, फुल स्टॉप का फुल मिस्टेक है, कैपिटल लेटर का फुल मिस्टेक है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक की फुल, कुछ भी हाफ मिस्टेक है ही नहीं। एग्जाम में जो मिलेगा वो देखा जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी फुल मिस्टेक, कुछ भी हाफ मिस्टेक नहीं है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि सॉफ्टवेयर बहुत टफ है, ठीक है। अब सेकंड बात ये है कि आपकी स्पीड कम है, तो वही जो मैंने पहले बताया है कि स्पीड कम होने के बाद आपको मैटर्स को रिपीट करना पड़ेगा। आपने अभी एडमिशन लिया है, 1 हफ्ता दीजिए अपने डिक्टेशंस को, थोड़ा पेशेंस रखो। सभी स्टूडेंट्स घाई मत करो कि चलो ये भी मैटर लिख ले, वो भी मैटर लिख ले, क्लास के अलावा भी कुछ कर ले। सो आप अपने आप को डिप्लीट कर रहे हो, ठीक है, इतना डिप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, बहुत टाइम है, स्पीड आपकी 80-90 है, आपको 100 ले जाना है, सो टेल मी, मैं आपको पुराने मैटर्स आपके आईडी पे एक्टिवेट करवा दूंगा, ठीक है। जो और भी पुराने मैटर्स हैं, जो एडिटोरियल्स के हैं या कुछ और मैटर्स है, तो आप वो कर लो। बट अगर क्लास में हो और जितना दिया है, जितना बताया गया, उसी में अगर आप 95% स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको और ज्यादा मैटर्स में जाने की जरूरत नहीं है। उसी को एक्सपर्ट, उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज प्रिया कुमारी, गो हेड, बताइए आपका डाउट क्या है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरी सीआरपीएफ की एग्जाम है 19 को। हम्म तो मेरा क्वेश्चन था कि जब स्टेनो कॉपी पर डिक्टेशन मिलेगी, जब लिखूंगी, हम्म तो अगर फर्दर जब मैं स्टार्ट करूंगी रीडिंग के लिए, अगर 10 मिनट्स मिलता है हम्म तो मुझे कहीं अगर मेरे माइंड में रिमाइंड होता है कि कोई वर्ड्स छूटा है और मेरे को याद है कि कहाँ पर छूटा है, हम्म तो वहां पर मैं जाकर इंग्लिश में लिख सकती हूँ वो वर्ड को। इंग्लिश में क्यों लिखेंगे? जब आपके पास में टाइम है, आप रीड कर रहे हैं, आपको पता चल गया है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो कुछ भी शॉर्ट हैंड में लिख दीजिए। जैसे आपका अगर वर्ड रह गया आर्बिट्ररी, ठीक है, आर्बिट्ररी ये वर्ड आपने रह गया लेकिन आपको याद है, तो आर्बिट्ररी को इंग्लिश में क्यों लिखोगे? इतना ज्यादा स्पेस लेगा, वो दिख जाएगा कि आपने इंग्लिश में लिखा है। हो सकता है अगर आपके जो कॉपी चेक कर रहा है, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आपका बढ़िया, तो हर चीज एक एक बारीकी से चेक की जाती है। यूजुअली जो एकदम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब शॉर्ट हैंड में उनके एकदम कम मार्क्स है, उनकी तो कॉपी ऐसी हटा देते हैं, लेकिन जिनका चेक हो, जिनका अच्छा मार्क्स है, जिनका अच्छा, उनका हर एक चीज देखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्यों रिस्क लेना है? जब टाइम है, पता है, तो उसको आप आर्बिट्ररी का पता है कॉन्ट्रैक्शन कैसे, आर्बिट्ररी कर दो वैसे, डोंट टेक रिस्क। सर यूजुअली तो मैं पेन से ही लिखती हूँ। हम्म
कोशिश अच्छा कीजिए लिखा पेंसिल से भी कम से कम 2-3-4 मैटर्स, मतलब पेंसिल बढ़िया से आगे पीछे शार्प कर लो, और कम से कम 2-4 मैटर लिखने की आपको आदत होनी चाहिए कि आपको पता है कि पेन ही लेके, हालांकि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको यही रहेगा कि सर या मैम जो भी वहां पे रहेंगे पोलाइटली बोलना कि प्लीज मैम सर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, नोटिफिकेशन पढ़ा है मैंने, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि पेन नॉट अलाउड, पेंसिल नॉट अलाउड, ठीक है। आप आराम से कुछ भी यूज कर सकते हो, और अगर बोला गया तो प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट करना, बोलना उनको, जो भी रहेंगे कमांडेंट वो थोड़ा हायर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं ऊपर लेवल पे, बाकी तो नॉर्मल क्लर्क और ये लोग आपको चेक करने वाले जब इनिशियल जो भी स्टेज होगा उसमें, तो उनको रिक्वेस्ट करना कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मेरे करियर का सवाल है, मुझसे लाइक पेंसिल से आता ही नहीं है लिखने, ऐसा बोलना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पेन से भी लिखो, नो इश्यू इन दैट, ठीक है, अलाउड है पेन, ठीक है। चलिए, हो गया डाउट आपका? वो नेक्स्ट सर और कुछ नहीं। एक बार में पूछ लीजिए ना, और बताइए। सर प्रैक्टिस करने के लिए मतलब मैं यूजुअली 2-3 मंथ या 4 मंथ कुछ पहले तो छोड़ी हुई थी, तो मैं एक ही पेन से प्रैक्टिस करती हूँ। जो पेन को मैं यूज करती हूँ, लिंस का पेन, उसी को यूज करती हूँ। तो मुझे अलग अलग टाइप के पेन को यूज करना चाहिए? नहीं, अलग अलग टाइप का पेन क्या है, पेन तो वही है ना, अगर पेन अलाउड करेंगे तो पेन ले जाओ, पेन नहीं अलाउड करेंगे तो अलग अलग टाइप का पेन थोड़ी अलाउ कर देंगे कि हाँ मॉन्टेक्स वाला पेन अलाउड है, सेलो ग्रिपर अलाउड नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अलग अलग पेन से प्रैक्टिस मत करो, टाइम वेस्ट होगा, एक ही पेन को पकड़ो, उसी अगर उससे आउटलाइन अच्छी आ रही है तो उसी से आप आगे बढ़िए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हाँ बताइए। सर, जब आप लिखवाते हो तो उस टाइम लिखाती भी है, अच्छी से लिखाती है, पर मैं डायरेक्ट जाकर उसको टाइपिंग पर नहीं करती हूँ। जब आपका डिक्टेशन आता है तो मैं 100 वाला जो डिक्टेशन होता है 100 स्पीड की, तो उसको मैं 1.25 पर प्रैक्टिस करती हूँ 2 से 3 बार कॉपी पर नॉर्मल। फिर उसको 100 स्पीड पे लाती हूँ और फिर मैं अपने स्टेनो कॉपी पर प्रैक्टिस कर मतलब लिखती हूँ फाइनल, फिर मैं टाइपिंग बोर्ड पर टाइपिंग करती हूँ। तो वो ठीक है ऐसा प्रोसेस? एवरीडे आप यही करती है? हाँ, अभी जब से आपका क्लास ज्वाइन किया तो मैं वही कर रही हूँ। नहीं, ये गलत प्रोसीजर है, तो फिर तो आप ऐसा नहीं करना है आपको। सब लोग सुनो प्रोसेस क्या है प्रैक्टिस का, ठीक है। ये आपका लास्ट डाउट था प्रिया जी कि कुछ और है? नहीं, कुछ तो और है लास्ट ही डाउट है। है, ठीक है। आप माइक को म्यूट कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। देखिए 2-3 तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के, अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप शॉर्ट हैंड सबसे पहले क्लास में आते हैं, पहले 80 की स्पीड पे, लोअर स्पीड पे मैटर होता है, ठीक है, जनरल मैटर। देन 100 की स्पीड पे वही सेम मैटर होता है, उसमें और 200 एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। आपने ये दोनों मैटर लिखा। देन लीगल का मैटर होता है, ठीक है, तो बीच में आपको पांच नहीं 2-3 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, तो वो 2-3 मिनट में आपको रीड कर सकते हो आप, ठीक है, मैटर्स को जो आपने लिखा फटाफट से एक नजर से घुमा सकते हो कि कहाँ पे क्या लिखा है, कुछ वर्ड अगर छूट गया। ये 100 वाले मैटर में ही करना है, 80 वाले मैटर में अब आप जाओगे, आप ढूंढते ही रह जाओगे कहाँ क्या लिखा है, ठीक है। तो ये लोअर हायर स्पीड वाले मैटर को ही आपको टारगेट मान के चलना है कि चलो ठीक है उसी को अचीव करना है, ठीक है। देन इसके बाद में आपको ये करना है कि जो लीगल का मैटर दिया रहता है 500 और 700 वर्ड्स का, यूजुअली 500 वर्ड्स ही होता है, तो इसको भी आपने लिखा, ठीक है। लीगल वाले को भूल जाओ, ठीक है, वो आपका बस प्रैक्टिस है कि शॉर्ट हैंड का आपने सुना और उसकी आउटलाइन बनाई, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। देन आपको जाना है, जब मैं मैटर्स अपलोड कर देता हूं, आपको जाना है सॉफ्टवेयर पे, और लोअर स्पीड पे अगर आप कर रहे हो तो लोअर स्पीड वाले मैटर को ही आपको डायरेक्टली टाइप करना है। इससे होगा क्या, एग्जाम में आपको 10 मिनट मिल जाएंगे। देखो, तुरंत शॉर्ट हैंड लिखो और उसके बाद में 10 मिनट देंगे रीड करने के लिए, तुरंत आपको शॉर्ट हैंड करना है तो आराम से कर जाओगे, उसमें इतना इश्यू नहीं होता क्योंकि वो फैसिलिटी दी गई है आपको। लेकिन मैटर लिखने के कम से कम 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भी अगर आप अपने मैटर को लिख पा रहे हो तो मतलब आपकी आउटलाइन भी बढ़िया है, आप अच्छे से उसको पढ़ भी रहे हो, आपको हो भी रहा है, जितना भी आपका स्कोर आया, ठीक है। लेट्स से आपका स्कोर आया 60%, ठीक है, आपको ये पूरा प्रोसेस में 60% आपका स्कोर आया। फिर आपको देखना है कि आपने मैटर में क्या मिस्टेक की है, क्या प्रॉब्लम है आपके मैटर में, कहाँ कहाँ आपके इश्यूज हैं, वो फिर आपको आउटलाइंस भी चाहो तो देख कर रेफर करके वहां से आप अपने इंप्रूव कर सकते हो। और जो भी आपके आउटलाइन आपको इन जनरल मालूम है कि मतलब जो भी लिखा हुआ था इसके आउटलाइन आपको पता था, बस आपसे छूट गया, ठीक है, तो ये आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली। एंड देन आपने दोबारा से डिक्टेशन रिपीट किया, ठीक है, 80 वाला जो मैटर है उसको आपने रिपीट किया दोबारा, फिर वही रिपीट 80-90 आपको करना है। लेकिन हर बार ये नहीं करना है कि क्लास होने के बाद में आप मैटर लिखो ही नहीं और उसको छोड़ दो और दोबारा जाके मैटर को आप हायर स्पीड पे लिख के, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ना फॉलो करो तो बेहतर है। लेकिन अगर आपका प्रिया जी आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या इस प्रोसेस को फॉलो? क्लास में आप मैटर लिखवाते हो तो उस टाइम लिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखते हैं, उस टाइम लिखते हैं, लिखाता है, कुछ आउटलाइन छूटता है। पर मेरे को लगता है कि जैसे आप भेजते हो तो मुझे लगता है कि 1-2 बार प्रैक्टिस अच्छा से करने के बाद जब मैं लास्ट पे टाइपिंग करूंगी तो थोड़ा अच्छा आएगा, इसलिए
नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये जो सेकंड वाला स्टेप है ना, ये आपको नहीं करना है। आपको इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद में आईडी पे जो भी आपने शॉर्ट है लिखा है, जैसा भी लिखा है, इससे आपको सीन मैटर में ही आप अटके पड़े रहोगे। आप तो कभी अनसीन लिखोगे एग्जाम में, क्या आपको ऐसा होने वाला है क्या? एग्जाम में क्या आपको, ये मॉक टेस्ट है, जो एग्जाम का सॉफ्टवेयर है ये मॉक टेस्ट की तरह काम करता है। अब आप मॉक टेस्ट में खुद ही अपना अलग प्रोसेस लेके आओगे और आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होने वाला है। आपको मतलब ये नहीं आएगा कि आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हो। एग्जाम में आपको डायरेक्टली डिक्टेशन बोला जाएगा, वहां पे वो लोग नहीं बोलेंगे कि अब ठीक है इसको जाओ प्रैक्टिस करो, दोबारा इसको लेकर आओ। नहीं, जो बोला, जो लिखा, जो डायरी में किया, वही आपको करना है। सो मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर का जितना आप एग्जाम माहौल के क्लोज टू क्लोज जा सको, उतना आपके लिए बेहतर है। अब एग्जाम में आपने डिक्टेशन लिख दिया और सीधा आपने टाइप करना है, तो यही आपको प्रोसेस फॉलो करनी है हर बार, चाहे आप प्रैक्टिस करो चाहे कुछ भी करो। आपने स्पीड को इंक्रीज कर लिया, 100 की स्पीड को आपने 1.25 मतलब 125 वर्ड पर मिनट कर दिया, फिर आप दोबारा आके 100 पे लिख रहे हो, तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप एग्जाम के काफी पहले करते, 1-2 महीना पहले करते तो अच्छा होता, बट अभी इतने एंड में ये वाला प्रोसेस फॉलो करना डजंट मेक एनी सेंस। आप लोअर स्पीड पर ही लिखिए, जितना स्पीड है उसी पे लिखिए, लेकिन मैटर को एक ही बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन एक बार कम से कम आपको अनसीन तो लिखना ही है। जैसे आपने मैटर लिखा और उसके बाद आपको तुरंत क्लास में जब अपलोड होता है तो वो आपको करना है फॉलो, ठीक है? ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट कौन है? रितु राजपूत, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, am I audible to you? हाँ, यस बोलिए। Good evening, sir. सर मेरे evening, good 2-3 डाउट हैं। पहला तो ये कि बताइए। मैं लीगल मैटर लिख लेती हूँ, अच्छे से कंप्लीट लिख लेती हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं लीगल ही प्रैक्टिस कर रही थी, और जर्नल मैटर पे मैं नहीं लिख पा रही हूँ एट द स्पीड ऑफ 85 और 90। ऐसे लिख लेती हूँ। टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे जब टाइप भी करती हूँ तो 95, 90, 92, 94 ऐसे आ जाती है एक्यूरेसी। पर फिर भी नर्वसनेस बनी हुई है कि अगर वहां पे डिफिकल्ट वर्ड आए, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक और कॉमा की मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, तो वहां पे न्यू वर्ड्स आते हैं जब, तो वहां पे हाथ थोड़ा रुक जाता है। ऐसा नहीं है मैं एक बार मैटर टाइप करती हूँ, गलतियां आती है, फिर टाइप करती हूँ, फिर टाइप करती हूँ। मैं काफी बार एक मैटर को रिपीट करती हूँ 3 से 4 बार, पर फिर भी थोड़ा डर लगता है कि क्या होगा ऐसे, मतलब। ओके, तो 3 से 4 बार करने के बाद आपका स्कोर 92-95% आ रहा है? सर 97% भी जा रहा है। अच्छा, 97% भी जा रहा है, ओके। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लीगल करें तो आपका हाथ थोड़ा लीगल में ही बैठा हुआ है, एंड लीगल के जैसे आपने बताया कि आपका डायरेक्टली 92-95% आ जाता है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है? तो लीगल का एक बात ये है कि लीगल का डिक्टेशन अभी काफी स्लो बोला जा रहा है। मतलब लीगल को मैं 90 पे नहीं लेके जाता, यूजुअली वो 80 की स्पीड पे रहता है, बिकॉज लीगल के डिक्टेशन काफी प्रोफेशनल बोले जाते हैं। बट हाँ, ये है कि जब लीगल की एग्जाम स्टूडेंट्स की ज्यादा आएगी तो हम वहां पर मैटर के लेवल को और इंक्रीज कर देंगे। अभी वो नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि अभी ऐसा है कि जनरल स्टूडेंट जो जनरल मैटर्स के लिए जा रहे हैं, जैसे आप लोग सीआरपीएफ के लिए जा रहे हो, सो दैट आप लोग लीगल मैटर भी अटेम्प्ट करो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ वहां से भी सीख कर जाओ, इसीलिए, ठीक है? ये फर्स्ट बात है कि आपका लीगल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो सकता है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है? बट इसके अलावा ये है कि अगर आप जनरल में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जनरल में कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। बिकॉज मेक श्योर कि आप एक काम करो, अगर कॉन्फिडेंस जिसको नहीं आ रहा है ना, यूट्यूब खोलो, ठीक है? और 80 आपकी स्पीड है तो 90 की स्पीड पे कैलाश चंद्रा को कोई भी डिक्टेशन लिख के देख लो। अपने आप डिक्टेशन लिखने के बाद में आपको एक अंदर से आ जाएगा कि भाई ये तो इतना इजीली मैं लिख पा रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग केसी कर नहीं रहे क्लास में। इसके पहले हर हफ्ते में एक हम मैटर केसी का भी करवा देते हैं। पिछले हफ्ते केसी का एक मैटर हुआ था, वो आपका बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, एक केसी प्लस एडिटोरियल का एक मैटर था, पिछले भी किया था, तो वो कैसा लिखा था आपने? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं कह रही हूँ वो अच्छा था मेरा मैटर। हाँ, तो देखिए एग्जाम में ना कैसा है कि भाई ठीक है, बाकी लोग बोल रहे एडिटोरियल का मैटर आएगा, एडिटोरियल वगैरह आएगा। एक किसी भी एग्जाम में वर्ड्स जो होते हैं ना, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, वो पूरे 800 वर्ड्स में से मुश्किल 10 से 15, ठीक है? वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 15 भी नहीं होते, 10 के ही आसपास वो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये एक डिफिकल्ट वर्ड को पकड़ने के पीछे बच्चे आगे का भी वर्ड छोड़ देते हैं, पीछे का भी वर्ड छोड़ देते हैं। द, टू, हिज, ऑन, इट जो आप लिख सकते हो, तो वो डिफिकल्ट वर्ड्स में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आपने लिखा, अब आप एक यही सेम चीज आप फॉलो करो यहाँ पे। फॉर लेट्स से देखो, सबसे बेस्ट एडवाइस सभी के लिए ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हो तो ये समझो एवरीडे आप एग्जाम में लिख रहे हो, ठीक है? ये जो आप सबमिट करने के बाद जो स्कोर आ रहा है, ये आपका एग्जाम का स्कोर है। यही सेम चीज एग्जाम में होने वाली, बस वहां पे आपको स्कोर नहीं दिखाया जाएगा, स्कोर बाद में बताया जाएगा कि आप पास हुए या फेल हुए, ठीक है?
तो आप ट्राई करो, छोड़ दो वर्ड्स को, जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं अगर उनको छोड़ भी दोगे आप, फिर भी आप आराम से कॉमा भी, लेट्स से कॉमा का आई थिंक मैंने आपके आईडी पे आपको पिछले वीक का मैंने कॉमा काफी एक्सप्लेन किया था, वो बट वाले कॉमा एंड जो, तो ये जो कॉमा ये मेजॉरिटी 90-95% होते हैं, वो 2-4-5% जो होते हैं स्पेशल केसेस, लीव देम, उन पे ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। वैसे वाले कॉमर्स नहीं आने वाले एग्जाम में, तो कॉमा का भी टेंशन मत लो। और जैसा जो डिक्टेशन बोला जाता है ना, तो वो डिक्टेशन बढ़िया ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमा को एकदम ही इग्नोर कर देंगे, पता नहीं क्या बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होने वाला। तो यू विल अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, ठीक है। ये आपका मैंने बता दिया कि जनरल मैटर जैसे जैसे आप लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, क्योंकि जनरल मैटर हमारे ऑलरेडी टॉप मोस्ट लेवल के हैं। इससे ऊपर आप जनरल मैटर कहीं भी जाके ढूंढ लीजिए, एंड अगर आपको मिले तो मुझे लाकर मैटर दे दो, ठीक है। इससे ऊपर मैटर नहीं हो सकता। अभी मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि कहाँ, यूपीएससी लेवल, यूपीएससी में जो एस्से राइटिंग होती है ना, जो आंसर राइटिंग होती है, वहां से हम लोग नोट्स, हमारे क्लास के जो डिक्टेशंस होते हैं उसमें वहां से पैराग्राफ्स उठाए जाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर यूपीएससी लेवल के कैंडिडेट्स जो लिख रहे हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सो वहां से अगर हम लोग मैटर्स लिख रहे हैं, वो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन केसी और ये सब में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अगर आपका क्लास में मैटर्स अच्छे आ रहे हैं। सो और हाँ, अगर लीगल एग्जाम नहीं है तो डोंट फोकस ऑन लीगल टू मच, ठीक है। बहुत ज्यादा लीगल पे फोकस ना कीजिए। अगर जनरल का एग्जाम आ रहा है आपका, बहुत सारे बच्चे एम्स के लिए हैं, अलग अलग एग्जाम्स के लिए हैं, तो यू नो कौन सा एग्जाम आ रहा है। एंड इसके पहले भी किसी ने बोला था कि लीगल की एग्जाम मेरी आ रही है, तो जब आएगी तब उस पर फोकस करना, अभी नहीं आ रही है तो बस डिक्टेशन लिख के एक ट्रांसक्रिप्शन कर दो, आप फ्लो में बने रहोगे, ठीक है। सो दिस सर एक और चीज थी, बोलिए। जैसे मेरा एग्जाम 21 को है और मुझसे पहले प्रिया जी का, मोनाली जी का और आंचल जी का है, तो एक बार प्लीज इनका 19 को है तो रिव्यू अगर मिल जाता हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, रिव्यू तो क्लास में आके ये लोग चैट बॉक्स में बता ही देंगे ना, जैसे जैसे एग्जाम होने लगेगा। तो सभी लोग यहाँ पे आके रिव्यूज तो शेयर करने ही वाले हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और सर डाउट? नहीं सर, बस इतना ही। बस, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज शीतल। शीतल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। सर मुझे ये पूछना था कि सीआरपीएफ में जो स्किल होगी उसमें लीगल डिक्टेशन आएगा या जनरल? जनरल ही आएगा, लीगल का कोई चांस ही नहीं बनता है। लीगल डिक्टेशन अगर आ गया तो फिर तो बच्चे विरोध कर देंगे वहां पे कि लीगल कैसे बोल दिया आपने। हालांकि आप कुछ कर नहीं सकते हो अगर लीगल भी बोल दिया तो, लेकिन लीगल नहीं बोलेंगे, जनरल मैटर ही आएगा, ठीक है। लेकिन कहीं गारंटी नहीं लिखा है, कहीं 100% लिखा नहीं है कि यही होने वाला है, बट डोंट वरी, नॉर्मल ऐसा मैटर आएगा कि आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। सभी बच्चों को भाई रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट अगर चाहिए, बच्चे सिलेक्शन, और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। जनवरी में आपको रिजल्ट फाइनल करके आपको ज्वाइनिंग भी दिलवा देंगे, ठीक है। एक्सट्रीमली फास्ट होने वाला है प्रोसेस, सो वो भी होगा। एंड आपको लीगल मैटर नहीं आने वाला, जनरल ही आएगा, बट टेंशन ना लीजिए। जनरल अगर आप लिख रहे हो हमारे क्लास के मैटर्स में तो आप आराम से कर जाओगे, ओके। देन सर हाँ बोलिए। सर मेरा एमपीएससी का भी है, एक मंत्रालय के एग्जाम है, उसमें भी फिर लीगल ही आएगा? नहीं, मंत्रालय में लीगल क्यों आएगा, एमपीएससी में भी जनरल ही आएगा, ठीक है। एमपीएससी में तो अगर आप हमारे क्लास के लीगल मैटर, जनरल मैटर्स लिख रहे हो तब तो आप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जॉब है या अपना फुल टाइम है, कैसे, कौन सी एग्जाम है? सर वो आई थी ना एमपीएससी मंत्रालय वाली। अच्छा, उसका एग्जाम अभी ले रहे हैं ये लोग? हाँ जी, हॉल टिकट आने का है, लेकिन अभी उसकी स्किल है। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें, कुछ डेटा है आपके पास? हाँ लिस्ट है सर अभी, लेकिन देखूंगी मैं, फिर आपको सेंड कर दूंगी। हाँ हाँ, क्लास के बाद आप सेंड कर दीजिए। सीट कितनी, वैकेंसी कितनी थी उसमें? सर कास्ट वाइज तो मेरे कास्ट की तो 2 ही है, बाकी पता नहीं। कौन सी, आपकी कास्ट कौन सी है? जी सर एसटी। एसटी, ओके, ठीक है, ठीक है। आप प्रिपेयर करिए अच्छे से, वहां पर भी जनरल मैटर ही आएगा, लीगल का कोई चांस नहीं है, ठीक है। मंत्रालय वगैरह दे आर वेरी प्रोफेशनल, वहां पर स्टेनोग्राफर मतलब प्रॉपर पोस्ट होती है, ठीक है। वी कैन मूव टू नेक्स्ट, हु इज शुभम, ठीक है। शुभम बताइए। शुभम पवार, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे 2-3 सवाल थे। उसमें से पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है उसके बारे में कुछ बताइए सर। ओके, दूसरा सवाल? और सर उसके बाद जो मैटर लिखते हैं सर, उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, अगर कैपिटल लेटर के जगह पे स्मॉल कर दे तो उसका कितना मिस्टेक काउंट होता है? और सर जो आउटलाइन हम अगर इंग्लिश में लिख दे, मतलब राइटिंग में लिख दे, तो सीआरपीएफ में नोटिस में ऐसे कुछ बताया गया है कि वो नहीं चलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ओके, ये 3 थे आपके डाउट्स? हाँ जी सर। और सर अभी महाराष्ट्र में फॉरेस्ट की भी स्किल टेस्ट होने वाली है सर 31 दिसंबर को,
वो 100 वर्ड्स पर मिनट के इस पे होने वाले सर, स्पीड पे। तो अभी मेरा जो सर मिस्टेक है यहाँ पे, तो 82 तक जा रहा है सर एक्यूरेसी। और अगर इसका 95 तक एक्यूरेसी कर लेंगे तो 100 तक हो जाएगा क्या? यस इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। चलिए ठीक है, मैं आपका पहला डाउट लेता हूँ। स्पेलिंग का आपने जो एरर बोला, देखिए स्पेलिंग जो आपका एरर आ रहा है वो अगर ऐसे वर्ड्स में आ रहा है, ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा ओकेजन वर्ड का एग्जांपल देता हूँ, या फिर कुछ ऐसे एनवायरमेंट जैसे वर्ड है। एनवायरमेंट में कई बच्चे ENVIRON होता है, ठीक है, RONMENT। सेम चीज फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, GOVERNMENT, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, वो आपको स्पेलिंग मिस्टेक निकाल के दिखा देगा। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक की प्रैक्टिस करनी, जैसे आप शॉर्ट हैंड की करते थे, ठीक है। जैसे किसी की आउटलाइन आपको नहीं आई, ठीक है, जैसे आर्बिट्ररी आज का वर्ड है, तो आर्बिट्ररी की आउटलाइन नहीं आई, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है पहले तो, 2 लाइन 4 लाइन 3 लाइन जो भी है। सेम तरीके से आपको कोई वर्ड का अगर मिस्टेक आ रहा है तो उस स्पेलिंग मिस्टेक को आपको एनालाइज करो। सब लोग सुनो ध्यान से कि अगर आपने डिक्टेशन लिख दिया, आपको रिजल्ट सामने दिख रहा है, रिजल्ट को एनालाइज करो, ठीक है। मैंने कहा ना ये मॉक टेस्ट है, एनालाइज करो कि ये मैंने ओकेजन का आउटलाइन तो सही बनाया था, ये मिस्टेक क्यों दिखा रहा है यहाँ पे। मिस्टेक सॉफ्टवेयर इज नॉट एट ऑल, कोई बग नहीं है सॉफ्टवेयर में, कोई इशू नहीं है सॉफ्टवेयर में। इशू अगर आप लोग को आता है, चलो मैं वो आपको सॉफ्टवेयर के एंड में बताऊंगा कि कैसे क्या है, बट अगर मिस्टेक स्पेलिंग की आ रही है तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करके उसको इंप्रूव करना है। स्पेलिंग मिस्टेक के हाफ नंबर कट हो जाते हैं, ठीक है, आधे नंबर कट होते हैं। अगर आपने एक लाइन में 2 स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो 1 नंबर कट, मतलब 1 मार्क्स कट, ठीक है। तो 1 मार्क्स का परसेंटेज वगैरह इतना कैलकुलेशन मत करो, सिंपल एक ही टारगेट रखो, मैक्सिमम एक्यूरेसी लेके आनी। मैक्सिमम मतलब सबसे बेस्ट, उसमें हमारे स्टूडेंट को फंसना ही नहीं है कि 4% सर, 5% सर, 8%, 10% नहीं, मैक्सिमम एक्यूरेसी, दैट इज दी ओनली आंसर। क्योंकि कंपटीशन फोड़ना है, सीट लेनी है, तो यू हैव टू बी द बेस्ट। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका जनरल का एग्जाम हो, लीगल का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यू हैव टू बी दी बेस्ट, ठीक है। देन आपने पूछा कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का, डेफिनेटली उसका भी आपका हाफ मिस्टेक कट होने वाला है। अब देखिए कैपिटलाइजेशन के रूल्स आपको कहाँ मिलेंगे, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक मैंने रूल्स डाले हुए हैं क्या, बिकॉज जहां तक से मुझे याद है मैंने कैपिटलाइजेशन के रूल्स आप लोगों को फ्री मटेरियल में प्रोवाइड किया है शायद से। यस, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके सभी को मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, ठीक है। तो ये है सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये एडमिन एक्सेस है। यहाँ पे आपको कुछ आपको यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा ऊपर राइट साइड में। यहाँ पर फ्री मटेरियल आपको दिख रहा है, ठीक है, बीच में फ्री मटेरियल, इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको ये देखिए, ये जो दिख रहा है कैपिटलाइजेशन रूल, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये अभी डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे कैसे कैपिटलाइजेशन करते हैं, ठीक है। देख लो, ये रहे कैपिटलाइजेशन के रूल्स, ठीक है। इन्हीं रूल्स को फॉलो कर लो, आपका काम एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। देख लो, मिस्टर, मिसेस, प्रोफेसर, किसी का नाम आ गया तो ये सब MLA कैसे लिखना है डॉट के साथ में, ये सभी आपके कैपिटलाइजेशन के रूल्स हैं, ओके। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा कि कुछ ऐसा ही वर्ड आ गया जो आपको पता ही नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसके विकल्प भी दिए रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेकिन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो तो आपको याद रखना ही है, जो इस PDF में दिया है ये तो आपको 100% फॉलो करना ही करना है। इसके बाद में अगर आपने फुल स्टॉप गलत डाला है तब तो 100% आपका कैपिटल लेटर भी गलत होगा, और 100% मतलब फुल स्टॉप गलत हो गया, नेक्स्ट वर्ड गलत हो गया, तो हाफ मिस्टेक आपके वहीं पर काउंट हो गए, ठीक है। ये आपके कैपिटल वर्ड्स का मिस्टेक मैंने बता दिया। देन आपने बोला आपके लीगल की भी एग्जाम, लीगल नहीं, कौन सा बोला आपने, अपना फॉरेस्ट की एग्जाम है ना आपकी, फॉरेस्ट के लिए जब एग्जाम आएगी तो वहां पर भी आपको एक्यूरेसी मैक्सिमम ही करना है। कोई भी एग्जाम हो, मैंने पहले बता दिया, एक्यूरेसी जब तक आपकी मैक्सिमम होगा, 2 बार लिखो मैटर, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, जान दे दो मैटर में। मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक पूरा आपको मैटर अच्छे से लिखना है। देन उसके बाद में संडे को आपको पूरा मंडे से लेके सैटरडे तक के मैटर्स रिपीट करने हैं। एक चार्ट बना लो, ठीक है, एक अलग से चार्ट बना के लिखो कि मैटर का नाम लिखो, इससे होगा ये। और हाँ, एक और चीज, सब लोग नोट्स भी बनाते जाओ मैटर्स के, जैसे अभी अगले हफ्ते हम एडिटोरियल का मैटर्स काफी करने वाले हैं, तो नोट्स बनाते जाओ कि मैटर का नाम क्या था, फूड सिस्टम, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऊपर, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे आपने उसके आउटलाइंस क्या लिखी, कैसे बनाई, उसका खुद का नोट्स बनाते चलो। एग्जाम में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में, बस में, जहां भी जा रहे हो, बस आप उसको रीड करते जाओगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको नोट्स होगा ये कि 1-2 महीने के बाद में खुद के नोट्स आपके पास रेडी रहेंगे, अच्छे खासे नोट्स, कोई भी मैटर से आपको डर ही नहीं लगेगा। फॉरेस्ट के एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि फॉरेस्ट का मैटर होगा, फॉरेस्ट में बहुत सारे मैटर किए हमने, एनवायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो गया, फिर उसका में एनवायरमेंट पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे मैटर्स किए, तो वहां आपका हो जाएगा। कोर्ट में जा रहे हो, क्रिमिनल से लेके लीगल से लेके जनरल, मतलब हर टाइप के मैटर्स का आपके पास में नोट्स रहेगा, यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है। दिस वाज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। कोई रहेगा क्वेश्चन? सर यस, एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि सर एसएससी में ऑडियो डिक्टेशन देते हैं सर, ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है सर, Yes. क्या आप बता सकते हैं सीआरपीएफ में ऑडियो होता है या फिर सीआरपीएफ में वहां पे आदमी खड़ा रहेगा, वो आदमी आपको डिक्टेशन देगा, ठीक है। वहां पे कोई भी डिक्टेशन प्ले नहीं किया जाएगा, प्रॉपर पर्सन खड़ा होगा, वही आपको बोलेगा। और उसकी साउंड पहले आपको ध्यान देना है सभी लोगों को कि आप जहां बैठे हो, डिक्टेटर यूजुअली ऊपर खड़ा रहेगा, एक माइक रहेगा, वो माइक में स्पीकर में आवाज प्ले होगी, तो आवाज वो ऐसा रूम रहेगा कि इको वगैरह नहीं होगी, क्योंकि उनके रूम्स छोटे रहते हैं, तो बहुत बड़े बड़े एसएससी की तरह हॉल्स नहीं रहते, ठीक है। नॉर्मली लैब्स रहते हैं उनकी, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे रहेंगे, तो वहां पे माइक में वो बोलेगा, तो वहां पे आपको आवाज आएगा। अगर माइक की भी फैसिलिटी नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर, सबसे पहले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप ध्यान रखो कि अगर कोई पोडियम वगैरह, कोई स्टेज वगैरह है, तो आप उसके पास बैठो, ठीक है। मतलब वो जो डिक्टेटर जो रहेगा वो वहीं खड़ा रहने वाला है, ठीक है। एकदम दूर मत बैठो, दोस्तियारी मत कर लेना। यूजुअली आपको रोल नंबर वाइज ही बिठाएंगे कि ये रोल नंबर यहाँ, ये रोल नंबर वहां, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रैंडमली किसी को कहीं भी बिठा देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, दोस्ती यारी बिल्कुल मत करना वहां पे कि भाई तू मेरा दोस्त है, चल तू मेरे साथ में। एग्जाम में कोई उसको भी सीट लेनी है, आपकी ही सीट पे वो कंपटीशन कर रहा है, तो यू कैन नेवर रिलाई ऑन एनीवन, दो, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलने वाला है बात करने के लिए, ठीक है। बन जाएंगे दोस्त, लड़कों के लड़कियां दोस्त बन जाएंगी, सबके अपने अपने दोस्त बन जाएंगे, लेकिन याद रखो एग्जाम में एवरीवन इज योर कॉम्पिटिटर, कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। हेल्प कर भी दिया तो पता नहीं उसका सही है नहीं सही है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, एग्जाम में जाओ, डिक्टेटर जो बोलेगा क्लियरली साउंड आ रहा है तो यस, नहीं तो हाथ रेस करके बोलना सर मुझे प्रॉब्लम है, 2 बार 4 बार 5 बार बोलो प्रॉब्लम, अगर है तो बोलो, शर्माना मत भाई, करियर का सवाल है, बिल्कुल मत शर्माना। कीबोर्ड अच्छे से चेक कर लेना, जो आपको कीज मिलेंगे, हालांकि अच्छा कीबोर्ड रहता है, ब्रांड न्यू कीबोर्ड रहता है, बट ट्रायल पैसेज भी बोला जाएगा आपको, ठीक है। हम लोग तो नहीं बोलते, बट वहां पे ट्रायल पैसेज आपको 2 मिनट 1 मिनट का बोला जाएगा, ट्रायल पैसेज को कट कर देना, ठीक है। पेंसिल से, पेन से, जिससे भी आप लिख रहे हो, वो कई बार ऐसा हो जाता है गलती से ट्रायल पैसेज आप डिक्टेशन में ट्रांसक्राइब करना चालू कर दो, उसको कट कर देना, ठीक है, डिक्टेशन के बाद में। ओके, चलो मैं एंड में और 2 4 5 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। देन वी हैव, कौन है, सुनीता है। सुनीता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। बोलिए। और सर पहला डाउट तो मेरा मैट्रिक को लेके ही था कि सीआरपीएफ में कैसा मैटर बोलेंगे, खुद आपने क्लियर कर ही दिया कि कोई उनका क्राइटेरिया नहीं है फिक्स। yes. दूसरा डाउट सर मेरा ये था कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे जीडीपी है, अगर उन्होंने जीडीपी बोला तो हमें वो जब टाइप करना है तो डॉट लगा के करना है या सीधा जीडीपी कर देना है? अगर डॉट्स लगा के नहीं किया तो कोई मिस्टेक काउंट तो नहीं करेंगे? और तीसरा सर, मुझे अगर कुछ हाइफिनेटेड वर्ड्स मिल जाते, मतलब लिस्ट मिल जाती तो बेटर रहता। और चौथा सर, मेरी ना 90% तक आ जाती है सॉफ्टवेयर में। अभी मैंने पिछले कल ट्रायल लिया था और आज सुबह ही डिक्टेशन करी है, तो 90% आती है, बट मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई कि मतलब मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो ज्यादातर ये रहती है हैज, हैव, एस, द, एंड। तो मुझे ये होता है कि चलो बड़े वर्ड छूट जाए तो बंदे को ज्यादा फील नहीं होता है, जब ये छोटे वर्ड छूटते हैं तो बड़ा मतलब फील होता है। तो मुझे ये बताएं कि कैसे कम कर सकते हैं इनको। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो जो आपने पूछा कि क्या डाउट था, सॉरी मैं ये ढूंढने लगा। फर्स्ट डाउट क्या पूछा था आपने, किसके बारे में था? सर जो मतलब जैसे वर्ड है जीडीपी, हाँ, देखिए उसमें तो डेफिनेटली आपको जीडीपी जैसे वर्ड है तो G.D.P. के बाद भी डॉट आएगा, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। बट एग्जाम में देखिए, एग्जाम में जो लोग चेक करते हैं वहां पर वो दोनों तीनों टाइप डाल देते हैं, ठीक है। एक तो अगर डॉट के साथ में भी आपने डाला फिर भी सही है, बिना डॉट के डाला फिर भी सही वो लोग मानते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अगर आप एक स्टेनोग्राफर हो तो आपका काम क्या है, जो आपने सुना उसको बढ़िया से ट्रांसक्राइब करके बढ़िया से एक आपको ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। दिस इज योर ड्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है। कल को आपको सीआरपीएफ उसने बोला, ठीक है, सीआरपीएफ आपने बोला तो आप सी, आर और पी और एफ ऐसे लिख दो, तब तो सीआरपीएफ जो अभी तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपको फुल फॉर्म पता है, लेकिन इसका एक और फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपको पता है सीआरपीसी जो होता है, और उस तरफ भी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांस ज्यादा है। दैट इज व्हाई द बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज यू नीड टू पुट ऑल द एब्रिविएशंस ही आपको पुट करना है, यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। देन इसके बाद में
हाँ सर बोलिए। मिनट, जो आप कहा कि जीडीपी के जैसे मतलब लास्ट में भी डॉट लगा रही है, यस जैसे मान लीजिए कि उन्होंने लास्ट वर्ड जीडीपी नहीं है, जीडीपी बीच में आ रहा है, जैसे मतलब इंडिया जीडीपी इज एट 6.5%, तो मतलब लास्ट में वर्ड नहीं आ रहा है ये जीडीपी, मतलब फुल स्टॉप नहीं आ रहा है इसके बाद, तब भी जीडीपी के मतलब पी के यस बाद फुल स्टॉप आएगा? यस, आगे पीछे तीनों में फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप ही आएगा, ठीक है। दैट इज दी बेस्ट थिंग टू फॉलो। एंड अगर जैसे बीच में कहीं आया, बीच में आने के बाद में उसके बाद में कॉमा आ रहा है, तो डॉट और कॉमा भले ही टाइप करें बहुत अजीब लगे कि डॉट के बाद इमीडिएटली कॉमा कैसे डालो, बट दैट इज दी करेक्ट फॉर्म, तुरंत कॉमा डालना है, ठीक है। और एंड में तो एंड में दो दो फुल स्टॉप मत डाल देना, ठीक है। मतलब मालूम पड़ा एंड में जीडीपी आया तो अब डॉट और एक और डॉट दिख रहा है, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट लिखते हैं उस तरह से डॉट डॉट नहीं करना है, वहां पे एक ही सिंगल डॉट आएगा उधर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, इसका आप टेंशन इतना मत लीजिए, ठीक है। देन आपने जो हाइफन वाला बोला है उसका मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने खुद के पर्सनल नोट शेयर किए हैं, उसमें जैसे वेल बीइंग हो गया, डैश आएगा, और कुछ और वर्ड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, तो वो आप देख लेना एक बार कि कहाँ पे वो लिस्ट है। टेलीग्राम के शायद जो हमारा डिक्टेशन वाला ग्रुप है उसी में मैंने डाला हुआ है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। आई विल कंसल्ट यू, आप मुझे प्रोवाइड करवा देना वो लिस्ट। हाँ मैं लिंक में आपको हाँ बता दूंगा, ठीक है। यस। हाँ जी सर। देन उसके बाद में आपने बोला कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, इवन तो आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है फिर भी, तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपका 90% से ऊपर स्कोर आ रहा है, अभी एकदम नए नए सॉफ्टवेयर पे आपका हाथ, आपने अभी जस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट किया, तो जस्ट बी अश्योर्ड कि 90% इज अ वेरी गुड स्कोर इनिशियली, ठीक है, स्टार्टिंग में ही अगर इतने स्कोर आ रहे हैं आपके, तो बस आप वही है कि व्हेन यू विल बिकम यूज्ड टू सॉफ्टवेयर, ठीक है, मेरी आवाज से, मेरी डिक्टेशन से, जिस तरीके के मैटर्स हो रहे हैं ये मैटर्स से, सो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। एंड अभी आपको एटलीस्ट परसेंटेज दिख रही है मिस्टेक, इसके पहले तो आपको पता ही नहीं था, यू जस्ट वेर हैविंग अ लाइक, एक होता है ना इंट्यूशन कि हाँ चलो मैटर अच्छा गया है, अच्छा लिखा है, एग्जैक्टली क्या लिखा है आपको पता नहीं, अब आपको एग्जैक्ट दिखने लगा है, तो यू नो कि दिस इज योर एक्यूरेसी, दिस इज योर स्पीड। तो इस तरह से आप जब उसको फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे मैटर्स को, अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एंड एक और बात सभी लोग ध्यान दें कि कभी कभी मैटर्स डिफिकल्ट होते हैं, कभी कभी मैटर्स इजी होते हैं। एग्जाम में आपको ना तो डिफिकल्ट मैटर आएगा ना तो इजी मैटर आएगा, मीडियम मैटर ही आने वाला है, ठीक है। और स्पीड भी एग्जाम में 80-90 के अराउंड ही फ्लक्चुएट होगी, हम लोग तो 90 के भी ऊपर लेके चले जाते हैं, बहुत फ्लक्चुएशन होता है। हमारे मैटर को अगर आपने लिख लिया तो जस्ट बी अश्योर्ड कि आप एग्जाम में आराम से लिख लोगे, क्योंकि हमारे मैटर्स में आप लोग को बहुत मतलब तोड़ा मरोड़ा जाता है, और कई बार स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, कि अरे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो दैट इज नॉर्मल। जितना यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट होगे उतना आप एग्जाम में कूल काम कंपोज रहने वाले हो। बाकी सब बच्चे वहां बात करेंगे एग्जाम हॉल में कि अरे ये प्रैक्टिस किया, कि अरे लास्ट ईयर ये आया था वो आया था। यू नीड टू बी अश्योर्ड कि आप सही प्रैक्टिस करके आए हो, आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि आ जाएगा, मैटर हो जाएगा, ठीक है। और सर एक्चुअली जो आप कह रहे हैं कि हैज हैव की प्रॉब्लम, मतलब मैं जो कह रही हूँ कि हैज हैव एसईएस की बहुत प्रॉब्लम्स आती है मेरी, इज या द की, यस यस, तो मतलब उसमें ये आपको ध्यान से सुनना है मैटर को, ठीक है। जो आपका मैटर है इसमें आपको देखिए मैं क्लियरली बोलता हूँ, जैसे टास्क है, टास्क में टास्क ऐसे में बोलता हूँ, तो ये साउंड आपको सुनना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। और एक और ट्रिक है उसकी, जो एस या ईएस आता है, आपको वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस टास्क, ऐसे आएगा, ऐसा नहीं बोलेगा ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस टास्क, ऐसा नहीं बोलेगा। अगर दिस THIS है तो उसके साथ आपको पता है TASKS लगेगा, ठीक है। दीज मतलब मल्टीपल टास्क की बात हो रही है, तो वहां पर S लगने ही वाला है। लेकिन अगर बोला ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस टास्क, THIS है, तो कॉमन सेंस है कि वहां पे भले ही आपने नहीं भी लिखा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो वो आपको थोड़ा सा समझ रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है कि राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो राम अगर सिंग भी आपने लिख दिया है, लेकिन आपको पता है कि राम इज सिंगुलर, उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है सब्जेक्ट जो अगर होता है, तो ये आपको थोड़ी सी सेंस खुद का लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ वर्ड्स जैसे होते हैं विच यू आर नॉट एबल टू कैच, तो दैट इज यू कैन से कि दैट इज व्हाई मिस्टेक्स आर अलाउड। नहीं तो वो बोलते हैं कि स्टेनोग्राफर को 100% एक्यूरेट मैटर लिखना है, तो वो कभी कभी हो सकता, कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर रहने वाली। एग्जाम हॉल में उसने बोला, किसी ने खांस दिया, किसी ने छींक दिया, या आप ही को खांसी छींक आ गई है, कभी हाथ में कुछ कई सारी चीजें होती है एग्जाम हॉल में। सो डोंट वरी फॉर दैट। छोटा छोटा SES का मैटर जो मिस्टेक्स आती है, हमारे पास तो फुल मिस्टेक है, एग्जाम में आपको हाफ मिस्टेक होगा, ठीक है। और कई बार अगर वो वर्ड बार बार दोबारा रिपीट हो रहा है तो एग्जाम में बार बार आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर बार बार टास्क ऐसे ऐसे आ रहा है और आपने हर बार उसको छोड़ दिया तो एक फुल मिस्टेक काउंट होगी बस, उसके बाद सब कुछ इग्नोर कर देंगे, वरना बच्चा तो ऐसे करते तो फेल हो जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा अलाउड, ऐसा नहीं होता है। सो थोड़ा सा अटेंटिव रहें, और थोड़ा सा जब ट्रांसक्रिप्शन करें तो अपनी सोच समझ का भी यूज करें, ठीक है।
जी सर, वो सब्जेक्ट एग्रीमेंट की वो अब जो आप एग्रीमेंट कह रहे हैं ना, उसकी वजह से मैं 2 गलत कर देती हूँ। जैसे दीस टाइप लिख दिया ना मैंने, तो मैं सोचूंगी कि अगर मैंने यहाँ टाइप लिखा है ना, तो मे बी मैंने दीस गलत लिख दिया है, मैं उसको दिस कर दूंगी, जिसकी वजह से दिस दिस भी गलत हो जाता है, टाइप भी गलत। नहीं तो पूरा सेंटेंस पढ़िए ना, these types of matters are usually done in our class। अगर मैटर्स भी है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, आगे आपको एक और सब्जेक्ट मिल रहा है, मैटर्स की बात हो रही है, तो अगर मल्टीपल जगह यूज किया गया है एस समझ जाओ दीज ही आने वाला है, ठीक है। अगर एक जगह सिंगुलर है तो वो तो आपको मैटर का जरा सा सेंस खुद ही निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हम उस पर कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने जो सुना, आपने जो लिखा, दिस इज व्हाट इट मैटर्स, एंड आपकी ट्रांसक्रिप्शन में शुद्ध बुद्ध सोच समझ कितनी है, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। ओके, देन लास्ट, सर आपने कहा कि कुछ स्पेयर टाइम है आपके पास, और मतलब आपके पास कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ शॉर्ट हैंड का ही काम है, और आपको कुछ और मेथड भी प्रोवाइड मतलब हो सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको और मैटर्स भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ जी सर, क्योंकि पूरा दिन बस ऐसे शॉर्ट हैंड पे ही जाता है, तो एक पैटर्न तो है। देखिए, जिसने भी लेट एडमिशन लिया, अभी एडमिशन ले रहे हो आप लोग को, तो आज से ही आइडिया आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपने बहुत पुराना आपको मैटर्स चाहिए, तो फिर वो आपको बताना पड़ेगा, वो आपको बातचीत करनी पड़ेगी टीम से कि कैसे क्या क्या है, आपकी आईडी क्या है, तो वो लोग बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वो आप मैसेज एक बार व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि जो भी आपका ये है, तो वो आपको वहां से फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। देन ओके, डन। लास्ट पर्सन ऑफ द डे इज तास्किन। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। नो डाउट, ओके, चलो ठीक है। सो अब हम मैं आपको 2-4-5 चीजें कुछ मेरी तरफ से है जो मुझे बतानी है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, ठीक है। वी विल अगेन हैव वन मोर डाउट सेशन। कोई ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया अब इसका कभी नहीं होगा, दोबारा हम लोग हर महीने हम कोशिश करेंगे एक डाउट सेशन हो जाए, ठीक है। बैकस्पेस का आपको बता दिया, कॉमा देखिए ऐसा कि बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा ऐसा कोई ये नहीं है। पिछले बार कई सेंटर्स पे बोला गया था कॉमा, कई सेंटर्स पे नहीं बोला गया था, तो जहां पे बोला गया है वो डिक्टेटर वैसा हो जाएगा, ठीक है, उन लोग बोल देंगे वैसे। कई बार तो कॉमा बोलने के चक्कर में उनको इतने प्रोफेशनल नहीं रहते, तो उनका 10 मिनट की जगह मैटर 10.5 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो वो आप उसका टेंशन मत लो, बोला जाएगा तो डाल देना, नहीं बोला जाएगा तो जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से आप डाल देना, ठीक है। देन यू विल गेट डिक्टेशन, वो तो बता दिया डिक्टेटर से। और कुछ और मैं आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज क्लास के बाद में आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर दूंगा जहां पे आपको कंप्लीट मेडिकल एंड बाकी चीजें बताई गई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ओके, ये तो एक और, हाँ देखिए, एक जो मैंने लिंक शेयर किया है ना, ये कैपिटलाइजेशन रूल का लिंक है, ठीक है। जो कोई किसी ने पूछा था, तो ये कैपिटलाइजेशन का रूल है। इसके अलावा एक मैं और शेयर कर रहा हूँ, दिस इज अ यूट्यूब वीडियो। क्लास के बाद में आपको जाके ये वीडियो देखना है, यहाँ पे आपको पूरा बताया गया मेडिकल कैसे होगा, एक दिन में कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। 16 क्या, नहीं नंबर लिखना है 16। अगर बोला गया है ना, जैसे डेट में 16 आता है, 16 सब में चलेगा। आप नंबर लिख रहे हो या कंप्लीट लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम, उसमें उसको मिस्टेक नहीं काउंट करेंगे, दोनों सही रहेगा। हमारे सॉफ्टवेयर में मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर का टेंशन मत लीजिए। सॉफ्टवेयर में जो अल्टीमेट जो एकदम सबसे बेस्ट होता है वही बताया गया है। एग्जाम में आपको 2-3 वहां पे उसके विकल्प वो लोग उसको अलाउड करते हैं, ठीक है। सो वो वीडियो आप लोग आज क्लास के बाद में देखना, वहां पर आपको बताया गया है कि कैसे मेडिकल होगा, क्या होगा। जो ऑलरेडी सीआरपीएफ में स्टेनो है वो बता रहे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में कुछ और चीजें जो थी, हाँ वो तो आप लोग वहाँ मेडिकल का देख लेना कैसे क्या होगा। एंड मेन बात ये है कि सॉफ्टवेयर पे अगर आप लोग हो तो मेक श्योर कि आप यहाँ से डिक्टेशन लिखे, आपका आराम से काम हो जाएगा। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स, नॉट जस्ट फॉर सीआरपीएफ, इवन फॉर एम्स एग्जाम। अभी जस्ट हमारे क्लास के एक स्टूडेंट एम्स का एग्जाम देकर आए हैं, हिज फीडबैक वाज अमेजिंग। कहा कि सर केसी टाइप का मैटर आया हुआ था, हल्का सा केसी जैसा ही था, सो बहुत ईजी गया, बहुत आराम से लिख लिया, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आप इस लेवल की तैयारी करो तो ये नीचे के जितने लेवल है सब कुछ कवर हो जाएंगे आपके, ओके। एंड हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताना था। सो सॉफ्टवेयर ये है कि आई होप अब तक सबको पता है कि प्रोसेस क्या है। लेट मी जस्ट स्टॉप दी रिकॉर्डिंग, क्योंकि कहाँ गया हाँ, तो ये है कि प्रोसेस बेसिकली यही है कि क्लास में डिक्टेशन लेना है, उसको ट्रांसक्रिप्शन इमीडिएटली करना है, उसके बाद में नेक्स्ट डे या सेम डे अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हो तो उसको आपको आउटलाइंस देखनी है, रेफर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, दोबारा सेम स्पीड पे आपको मैटर लिखना है या फिर जो भी आपकी स्पीड है उससे आपको लिखना है। लेकिन कोशिश ये करो कि एग्जाम माहौल को जितना ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओ, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर में एक और चीज ध्यान देना, सॉफ्टवेयर में कोई भी बग नहीं है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो आप लोग के इंटरनेट में है, ठीक है। फोन से बहुत सारे बच्चे, फोन वाले ही प्रॉब्लमेटिक है, जिनको जो फोन में यूज करते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम्स आती है, बाकी लैपटॉप और पीसी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फोन में आपकी या तो आप सॉफ्टवेयर, फोन का भी सॉफ्टवेयर तो वो अपडेट कर लो, या तो आप गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और बाकी तो कोई इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से चेक किया गया है, बहुत अच्छे से उसको डिप्लॉय किया गया है, आज से नहीं पिछले 6 महीने से बराबर अच्छे से काम कर रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जब आप मैटर सबमिट कर रहे हैं आपका इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेट में गड़बड़ है तो आपका मैटर सबमिट होते हुए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट अच्छा होना चाहिए आपका जब आप मैटर्स को लिख रहे हो, ठीक है। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर? किसी को कोई डाउट है क्या सॉफ्टवेयर का?